हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपका जो कंप्यूटर में किसी भी फुल फॉर्म पूछा जाता है हमेशा से, तो इस वीडियो में हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं उन फुल फॉर्म को यहाँ पर इन वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। ये दूसरा भाग का वीडियो है दोस्तों, इसका पहला भाग हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। तो ये दूसरा भाग का वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि DTP का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है कि पूरा रूप क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको पास ABCD यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। इसमें से जो भी आपको आंसर पता हो तो कमेंट में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये आपका बी होगा दोस्तों, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ये आपका राइट आंसर होगा। DTP का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जाए तो आपका बी आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वही नेक्स्ट है दोस्तों, OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो ये भी क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। तो OCR का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर तो ये क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। ये भी आपका OCR का फुल फॉर्म पूछे तो ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है। वही नेक्स्ट है हमारा, ROM का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है। तो ROM का पूरा नाम यहाँ पर फिर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये आपका ए आंसर होगा दोस्तों। ए होगा रीड एंड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यहाँ पर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, याद रखिएगा। ए आंसर है इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है दोस्तों, ALU का फुल फॉर्म क्या है। तो ALU का पूरा फॉर्म ये हमेशा से एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये होगा दोस्तों अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। डी आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर। ALU का पूरा फॉर्म हमेशा से एग्जाम में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका RAM का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पर होगा दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आपका होगा दोस्तों ऑप्शन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि ब्राउजिंग वेबसाइट के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, HTTP। ये क्वेश्चन भी आपका 2017 पटवारी के एग्जाम में बन चुका क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, HD पिक्चर कार्ड डिजिटल कैमरा के लिए मेमोरी कार्ड है। XD का तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पर XD जो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों, XD पिक्चर दो दिया हुआ है, XD पिक्चर। तो इसमें XD का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो क्या होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा दोस्तों, ऑप्शन बी एक्सट्रीम डिजिटल। ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, एक्सट्रीम डिजिटल। ये भी आपको पटवारी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका आएगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कंप्यूटर के शब्दों में GUI का पूर्ण रूप क्या है। तो GUI का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आंसर होगा दोस्तों GUI। GUI का फुल फॉर्म पूछे तो आप बताइएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी आपका एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों आप भी को यदि आंसर पता हो कमेंट करके भी आप बताएंगे का प्रयास जरूर कीजिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका, SEO का मतलब क्या है। तो SEO का मतलब क्या है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, VGA का पूर्ण रूप क्या है। तो VGA का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों।
तो ये आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी वीडियो ग्राफिक्स एरर, ये आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका पटवारी 2019 व्यापम का यह क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों एग्जाम में। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो हमेशा से एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों तो कि www का आविष्कार किसे माना जाता है। ये आप एमपी क्वेश्चन याद रखिएगा, जिनको नहीं पता वो ज़रूर याद कीजिएगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली। टीम यहाँ पर देखिए दोस्तों www का आविष्कार यहाँ पर टिम बर्नर्स-ली ने किया है, आपको याद रखना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद जरूर रखिएगा भाई। वही नेक्स्ट है दोस्तों आई फ्रेम्स का अर्थ क्या है। तो आई फ्रेम्स का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये है दोस्तों आपका। तो यहाँ पर याद रखिएगा भाई, ये ऑप्शन बी आंसर होगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हम, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा का CD रोम का संक्षिप्त रूप क्या है। तो CD रोम जो आप देख रहे हैं दोस्तों, CD रोम का आप फुल फॉर्म पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क एंड मेमोरी, ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये भी आपका एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है हमारा, आधुनिक कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है। तो आधुनिक जो कंप्यूटर है दोस्तों आपका चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट है हमारा दोस्तों CDDB का पूर्ण रूप क्या है। तो CDDB का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों। तो ये ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क डेटाबेस। कॉम्पैक्ट डिस्क डेटाबेस, ये आपका फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क डेटाबेस। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया। तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया है दोस्तों। तो यहाँ पर भी आपका टिम बर्नर्स-ली ने ही किया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वहाँ पर क्या पूछा गया था, www का आविष्कार किसने किया। ये आपको अगले क्वेश्चन, अभी हमने 2-3 क्वेश्चन के ऊपर इस क्वेश्चन को हमने किया था। और यहाँ पर पूछा गया दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब, ये www का ही फुल फॉर्म है दोस्तों। www का ही फुल फॉर्म यहाँ पर वर्ल्ड वाइड वेब है, जिसमें WWW के हम नाम से जानते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था। तो टिम बर्नर्स-ली है। इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन घुमाकर पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों आपका टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन सी। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको घुमाकर भी पूछे जा सकते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ALU का संक्षिप्त रूप क्या है। तो देखिए दोस्तों ALU का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये आपका बी आंसर होगा दोस्तों, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है। तो बी आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है हमारा PDA का अर्थ है। तो PDA का अर्थ क्या होगा। तो PDA का अर्थ होगा दोस्तों आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ऑप्शन सी यहाँ पर देख सकते हैं आप, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये आपका सी आंसर यहाँ पर होगा दोस्तों। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDA का पूरा अर्थ है आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका रिड्यूसिबल ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी RW यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। वही नेक्स्ट है दोस्तों आपका MICR का संक्षिप्त रूप क्या है। तो जैसे कि पता है दोस्तों आपका कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर होगा, डी ऑप्शन डी होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। वही नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DOS का संक्षिप्त रूप क्या है। तो DOS का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर सी आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
सी आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका 2019 में क्वेश्चन बन चुका है दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा कि BIOS का अर्थ है, तो BIOS का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये आपका दिया हुआ है दोस्तों ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये इसका फुल फॉर्म होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यही नेक्स्ट है हमारा 1642 में किसने पहले बार कंप्यूटर का मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था। तो ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 1642 में किसने सबसे पहले मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ब्लेज पास्कल। तो यहाँ पर बी आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर पास्कल, जिन्होंने कैलकुलेटर बनाया था मूलभूत, यहाँ पर पहला कंप्यूटर कैलकुलेटर बनाया गया था। तो ये आपका ब्लेज पास्कल, बी आंसर यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा कि GUI का पूरा फॉर्म क्या है। तो पूर्ण फुल फॉर्म पूछा गया दोस्तों यहाँ पर GUI का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सी आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था CSPHCL में, यहाँ पर 2019 में ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो वही नेक्स्ट है हमारा CDR का अर्थ है। तो CDR का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। तो CDR जैसा कि आपको पता है दोस्तों ऑप्शन सी, CDR का फुल फॉर्म पूछा गया तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन सी। वही नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CD का आविष्कार कौन था। तो CD का आविष्कारक कौन था दोस्तों यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जॉन बार्डिन ये ऑप्शन आंसर होगा, जॉन बार्डिन। सी आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। वही नेक्स्ट है हमारा RTP का पूर्ण प्रपत्र क्या है। तो RTP का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों RTP का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। यहाँ पर ये ऑप्शन डी आंसर होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है हमारा दोस्तों URL का फुल फॉर्म क्या है। तो URL का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 2-3 बार इस क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, 2017, 2018, 2019। तो URL का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों यूनिवर्सल। तो ऑप्शन बी आंसर होगा दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म। तो बी आंसर होगा दोस्तों यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है URL का फुल फॉर्म पूछे तो बी आंसर यहाँ पर आप देखिएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। वही नेक्स्ट है हमारा GIF का पूर्ण रूप क्या है। तो GIF आपने देखा होगा दोस्तों और आपको पता भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि आपके आगामी परीक्षा 2019 में पूछा आने ये आपका क्वेश्चन 2019 में पूछा गया दोस्तों। तो ये आपके आगामी परीक्षा में भी इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछने को मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। तो यहाँ पर GIF का पूर्ण रूप क्या होगा। तो ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। सी आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। वही नेक्स्ट है हमारा दोस्तों GB का पूर्ण रूप, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों GB अर्थात गीगाबाइट। तो ये ऑप्शन डी, गीगाबाइट आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी आंसर होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कुछ क्वेश्चनों को आप देखते ही आपको आंसर आना चाहिए दोस्तों, जैसे GB, MB, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि GB का क्या अर्थ है, MB का क्या अर्थ है, KB का क्या फुल फॉर्म है। तो इन टाइप से क्वेश्चन को आप देखिएगा।
तो यहाँ पर GB पूछा गया तो गीगाबाइट, तो MB का भी पूछ सकता है, KB का भी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो इन क्वेश्चनों को भी आप याद रखें। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि TIFF का पूर्ण रूप क्या है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों TIF का पूर्ण रूप क्या है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए होगा दोस्तों आपका टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। ऑप्शन ए होगा टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। तो TIF का फुल फॉर्म पूछा गया है, TIFF का फुल फॉर्म, तो टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। तो ये आंसर है आपका। वही नेक्स्ट है हमारा JPEG का संक्षिप्त रूप क्या है। तो जैसे कि पता है दोस्तों आपका JPG का यहाँ पर फिर जो आपका इमेज होता है इसमें ये उपयोग किया जाता है। तो JPG का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों आपका जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट्स ग्रुप। तो ये ऑप्शन बी यहाँ पर दिया हुआ है, बी आंसर होगा दोस्तों जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपोर्ट ग्रुप। ये आपका ऑप्शन बी, ये आपका होगा जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ये आपका आंसर है। वही बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वही नेक्स्ट है हमारा ISP का संक्षिप्त रूप क्या है। तो ISP का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो बी आंसर होगा दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये आपका आंसर होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP याद रखिएगा, ISP का फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है। वही नेक्स्ट है हमारा DVD का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों ये आपका डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, ऑप्शन बी डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क। ये भी आपको क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए दोस्तों। DVD का फुल फॉर्म पूछे तो डिजिटल वर्सिटाइल डिस्क, ये आपको मुँह जुबानी होना चाहिए दोस्तों। इस टाइप से भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं। वही हमने अभी ही आपके शुरुआत में ही क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि RAM का पूर्ण रूप क्या है। देखते हैं दोस्तों कौन दोस्त यहाँ पर आंसर दे सकता है। तो कौन सा आंसर होगा दोस्तों, आप बताइए कमेंट में, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों C रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो RAM का फुल फॉर्म है दोस्तों आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये भी क्वेश्चन हमने आपके पहले दूसरे तीसरे नंबर पर ही ये क्वेश्चन हमने आपको पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़रूर देखना है दोस्तों। RAM का फुल फॉर्म पूछा है। वही नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्न में से कौन सा वीडियो संचार का एक प्रकार नहीं है। तो कौन है दोस्तों निम्न में से कौन सा ऐसा है जो वीडियो संचार का प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि पता है दोस्तों MP3 क्या है दोस्तों, एक ऑडियो यहाँ पर हम जो गाना सुनते हैं इसमें हम MP3 का उपयोग करते हैं। ये सभी जो है दोस्तों आपका वीडियो संचार का प्रकार है। यहाँ पर MP3 एक वीडियो ऑडियो से रिलेटेड है, ऑडियो का यहाँ पर हम तो MP3 होगा, और यहाँ पर वीडियो संचार में MP3 नहीं आएगा, तो C आंसर होगा दोस्तों। वही नेक्स्ट है हमारा, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका HTML का पूर्ण रूप क्या है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर HTTP का फुल फॉर्म पूछा है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन डी। इस प्रकार का क्वेश्चन तो आपको मुझे वानी होना चाहिए दोस्तों। HTML का फुल फॉर्म पूछा है तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, तो ये आपका राइट आंसर होगा HTML। तो ये ऑप्शन डी आंसर होगा। वहीं CD का संक्षिप्त पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन हमने अभी ही वीडियो में आपको बताया, कॉम्पैक्ट डिस्क का A आंसर होगा, ऑप्शन ए। CD का फुल फॉर्म पूछे तो ऑप्शन ए कॉम्पैक्ट डिस्क का, ये भी आपका आंसर होगा। वहीं नेक्स्ट है हमारा CPU का फुल फॉर्म, ये भी आपको क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाता है दोस्तों। तो ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका बी आंसर होगा। बी आपका आंसर में है यहाँ पर सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट है हमारा MIDI का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों। तो ये आपका होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन डी होगा दोस्तों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंटरफेस, ऑप्शन डी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और आपका डिजिटल इंटरफेस, तो डी आंसर वही हमारा है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इस वीडियो का,
ROM का पूर्ण रूप क्या है? तो ROM का पूर्ण रूप होगा दोस्तों ऑप्शन सी रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन सी रीड ओनली, ऑप्शन सी यहाँ पर होगा दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा दोस्तों। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी भाई आपके किसी भी सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या प्राइवेट किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हो तो उनके पास ये वीडियो आप ज़रूर भेजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके भी रखिए। और इसी तरह से आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट करके भी हमें आंसर क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। कि यदि आपको किसी प्रकार के प्रॉब्लम या कोई भी समस्या हो आप कमेंट में आपका राय भी दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।